Assalamu alaikum and welcome to Community Connect on Hum News International. This is Fatma Aslam. Today I'm joined by Ali Chugtai. He's the founder and CEO of Double Shot. Double Shot is now a household name. Anyone that's in Lahore, anyone that loves coffee, they know what Double Shot is. We're very lucky to have him here in the studio with us, and we'll be talking to him about his journey, about the many lessons that he's learned along the way, and also everything that he can teach us about coffee. So let's welcome him on the show. Ali, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Welcome to the show. Thank you so much. So Ali, सबसे पहले, I'm a Double Shot lover. So I want to ask you कि अगर 5 साल पहले, before all this started, if somebody said that, people are going to line up for your coffee, what would you say? Well, first of all, very generous introduction. जी. Thank you so much. And it means a lot coming from you because अभी show से पहले मुझे पता चला कि you've been a litigator and lawyer yourself. Yeah. So it's very nice to be in conversation with a fellow lawyer. Thank you. मुझे अभी तक लगता है कि I'm still living a dream. 5 years क्या अभी भी आज भी मैं जब भी सुबह को जागता हूँ 5:30 a.m. Yeah. Because our shops open 6 a.m. on the dot, and we've even served customers at 5:30 a.m. as well, which is a game changer for Pakistan. I could not have believed that this would happen. Obviously, journey rahi apni jagah, mehnat apni jagah, but I'm very, very grateful, and I do not take it for granted. I work very hard every day just to make sure that the dream stays alive. Yeah. So Ali, tell us about how this idea was conceived. मतलब आपने कैसे ये सोचा कि लाहौर is ready for this kind of a transformation, I would say. हाँ, born and raised in Lahore. Yes. तो बचपन में हमने वो कल्चर ज़रूर देखा जहाँ पे लोगों को एक सहूलत चाहिए थी फॉर देयर एवरीडे नीड्स. एंड कॉफ़ी जिस तरह हम ग्रो अप करते रहे, दुनिया में भी एक्सपोजर होता रहे, कॉफ़ी का कल्चर भी इवॉल्व किया पूरी दुनिया में. कॉफ़ी पहले होता था कि चलो जी कड़वा घूंट ले लिए सुबह को घर में पी के आप काम पे चले गए. Yeah. फिर द स्टारबक्स रेवोल्यूशन शुड आई से, और कॉफ़ी को एज अ लाइक अ गोरमे प्रोडक्ट समझा गया, और द आइडिया ऑफ कैपुचिनो और लाटे लेट 90s अर्ली 2000s में ये वेव आई, और स्टारबक्स ने उस पर बहुत इनोवेट किया. और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये वेव जो है, फिर उस थर्ड वेव जिसको कहा जाता है, जहाँ पे लोकल इंडिपेंडेंट नॉन चेन ओरिएंटेड कॉफ़ी शॉप्स खुली पिछले 10 से 15 साल में. उसमें कॉफ़ी का जो कल्चर है और कॉफ़ी का जो जायका है उसको बड़े मुख्तलिफ अंदाज से देखा गया. पहले जो मैं बात कर रहा था कि कॉफ़ी को एक कड़वा घूंट समझा जाता था, फिर एक स्पेशलिटी कॉफ़ी एसोसिएशन आई जिसने कॉफ़ी को एज अ फिनोमेना सोचा जहाँ पे आप उसके मुख्तलिफ जायके भी एक्सप्लोर कर सकते हो बेस्ड ऑन द रीजन वेयर इट्स फ्रॉम, चाहे वो ब्राज़ील हो या ग्वाटेमाला हो या इंडोनेशिया हो. तो कॉफ़ी को बहुत एक खसूसी तरीके से उनको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया इस कल्चर ने. सो फिर लोकल कॉफ़ी शॉप्स हैं पूरी दुनिया में. पिछले 5-6 साल में बहुत ही बड़ा बूम आया और उसको इंटीग्रेट किया लाइफस्टाइल के साथ, और कॉफ़ी को एज अ नेसेसिटी तो बनाया, लेकिन साथ उसको एज अ नेसेसिटी एंड एज समथिंग दैट यू लव इन टेस्ट उसको सेलिब्रेट किया गया. तो जब 4 साल पहले 5 साल पहले जब मुझे कॉफ़ी का शौक़ आना शुरू हुआ, उससे पहले मुझे नहीं था शौक़ कॉफ़ी का, तो मैंने यही देखा कि कल्चर जो है और जायका जो है कॉफ़ी का इतना इवॉल्व हो रहा है, क्यों नहीं ये पाकिस्तान में आ सकता. मैं लाहौर का रहायशी रहा हूँ हमेशा से, 12 साल अमेरिका में रहा हूँ, बट आई मूव बैक इन 2016. सो आई वॉज ऑल्सो सीइंग दिस वैक्यूम कि ठीक है, लाहौरियों का कहा जाता है कि रात को बहुत लेट सोते हैं, सुबह को बहुत लेट उठते हैं, लेकिन इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा तबका जो कि काम करने में उनका डिसिप्लिन है और उनकी चाहत है कि हमें एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिले, तो उस बेसिस पे मैंने पहले कॉफ़ी का इंपोर्ट और कॉफ़ी की स्पेशलिटी जो उसके ओरिजिन्स है उनको एक्सप्लोर किया. अपने लॉ ऑफिस को एक कॉफ़ी डेन बनाया ट्रायल्स के लिए, टेस्टिंग के लिए. और फिर जब मार्केट नीड मैंने देखी, मेरी छोटी सी कम्युनिटी जहाँ पे मैं ग्रो अप किया हूँ कैंट, उस पर मैंने एक छोटी सी शॉप का मैंने सोचा जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग राइजर्स के लिए फास्ट टर्न अराउंड कॉफ़ी हो सके. 5:30 बजे हमारे ऑपरेशन शुरू हुए मई 2023 में, और उस वक्त आई वॉज जस्ट लिविंग इन द मोमेंट. आई जस्ट वांटेड टू सर्विस द स्मॉल कम्युनिटी. दैट वाज द आइडिया बिहाइंड डबल शॉट के जो इंटरनेशनली लोगों को मिल रहा है एक्सपीरियंस, वो एक मैं छोटी सी कम्युनिटी को दे सकूं. बिल्कुल. And I think there's so much wisdom that you've given in that answer, and especially कि you took an idea and you were able to personalize it to Lahore. और exactly जो आपने बात कही कि डबल शॉट is one of those few places
that caters to early risers, and you can be there right on time, and it's open, and they're ready to serve you. So Ali, एक लाजमी बात है, ये काम आप पैशन के बगैर नहीं कर सकते. जैसे आपने कहा कि this was something coffee is something you got into 5 years ago, and you built a business out of it. So tell us something about, because I do want to take this opportunity to give some advice to young people. Passion बहुत लोगों का होता है, but how do you turn that into a business? I have had the fortune of developing a workshop program जी. through Double Shot, जिसके थ्रू हम कॉफ़ी ट्रेनिंग, थ्योरी, प्रैक्टिकल और अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योरल स्किल्स भी इक्विप कराते हैं हमारे स्टूडेंट्स को. तो we've had more than 80 graduates by now. Wow. And what I tell everyone is basically just experience sharing. I don't give advice. तो उसमें honestly, I saw market need for something which was in the form of a coffee shop in a community. I saw innovation in the sense कि आप एक अच्छी coffee fast turnaround speed पे बनाओ, जो कि हमारे culture में उस हद तक imprint नहीं हुआ था as a model. Time की कदर करना. आप किसी restaurant में जाएं या किसी coffee shop में भी जाते थे 3 साल से पहले, तो कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ समझी जाती है कि चलो जी आप बैठेंगे आराम से, खाने की तरह आपको मिलेगी, 10-15 मिनट में आप 2-3 घंटे बैठेंगे. लेकिन कॉफ़ी को उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं समझा गया था. सो वो उधर एक इनोवेशन आ गई, उसको मिला के ऑब्वियसली डबल शॉट बना. सो व्हेनेवर आई एडवाइज एनी एंटरप्रेन्योर्स, what I do is I combine these experience shares and I also tell them based on what I also did. जब मैंने डबल शॉट बनाया, मेरी कोई उस तरह से प्लानिंग नहीं थी, ना मेरा कोई एम्बिशन था. मेरा जो ज़ाती ख्याल है, एम्बिशन और कॉन्फिडेंस हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है. एवरीवन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, एवरीवन इज़ वेरी एम्बिशियस. तो मैंने अपने आप को ज़ीरो स्ट्रेस के मुताबिक एक छोटी सी शॉप बनाई, जस्ट टू सी हाउ इट गोज़. आई स्टार्टेड स्मॉल एंड आई ऑल्सो थॉट स्मॉल. I know the terminology, start small, think big, but I wasn't thinking big. I was just living in the moment. छोटी सी दुकान शुरू की, मुझे ज़्यादा बजट का स्ट्रेस नहीं हुआ. ये भी नहीं स्ट्रेस हुआ कि खुदा ना ख्वास्ता अगर मैं फेल कर जाऊँ तो लोग या मेरी फैमिली या मैं अपने बारे में क्या सोचूंगा. तो जब मैंने अपने आप को एक मिनिमल स्ट्रेस एनवायरनमेंट में एक प्रोजेक्ट दिया, उससे एक्चुअली आई वाज एबल टू गिव आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड माई टीम. और उधर से हम आहिस्ता आहिस्ता स्केल अप किए. सो मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है, स्मॉल स्टार्ट करो, अपने आप को ज़ीरो स्ट्रेस दो. ज़्यादा स्ट्रेस इस चीज़ का ना लो कि मैंने बहुत कुछ एम्बिशियस चीज़ करनी है, और कोई ऐसी चीज़ या प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढो जो कि शायद उस कम्युनिटी में या मार्केट में उसकी खामी हो. बिल्कुल. That's such great advice. As you said, test your idea in a small manner, जो आप आगे स्केल भी कर सकें. But as in any entrepreneur's journey, challenges तो हमेशा होते हैं. Was there ever a moment where you thought this was not going to work? Yeah, so डबल शॉट खुलने से पहले, क्योंकि मैं कॉफ़ी के बारे में आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा था और मुझे उस तरह से तजुर्बा नहीं था कि चलें कॉफ़ी तो एक चीज़ होती है बनाना एक होम मशीन में, लेकिन कमर्शियल सेटअप करना और टीम हायरिंग करना और सिस्टम बनाना कॉफ़ी शॉप चलाने का, उसका मुझे कोई तजुर्बा नहीं था. आई हायर्ड अ कंसल्टेंट 6 months बिफोर स्टार्टिंग डबल शॉट, and for whatever reason that consultant, who was supposed to be a vertically integrated consultant from machines to trainings to recipe development, वो back out कर गए. So then अपने लॉ ऑफिस को मुझे एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाना पड़ा, रेसिपीज़ बनाने के लिए, कॉफ़ी को समझने के लिए, स्टाफ को ट्रेन करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए. और उसके दौरान हुआ ये कि मुझे अपना प्रोडक्ट इस तरह समझ आ गया और सर्विस का आइडिया इस तरह इक्विप कर लिया मैंने अपने आप को कि मुझे उस तरह से किसी पे ना सिर्फ डिपेंडेंसी नहीं रही, लेकिन जब आपको एक चीज़ का तजुर्बा आ जाता है जो आपने खुद बनाई होती है, तो एट द एंड ऑफ द डे उसमें बरकत भी ज़्यादा आती है. सो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स वेयर विद इन योर कैपेसिटी एज अ लॉयर, अगर आप एक असाइनमेंट में काम कर रही हैं और आपके साथ आपके कॉलीग्स हैं, अगर आप उन पे सब कुछ छोड़ दें, अगर आपका उस चीज़ में तजुर्बा हो, सो यू वुड ऑब्वियसली नो एट सम लेवल कि उसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है. बट अगर आपने उस तरह की असाइनमेंट या फैसेट ऑफ लॉ नहीं किया हुआ, then it would be extremely difficult for you to follow through and even know कि product या service या फिर for frame of reference that legal document उसकी क्या हैसियत है. So that is something that I faced in terms of a challenge. February 2023, one fine night, I was without a machine, I was without beans, I was at a site which was half constructed और कुछ भी नहीं था. But then in May 2023 we opened. So challenges obviously आते रहते हैं, and it's the cliche
that we hear all the time, but it is unfortunately true that failing is an option, but how you bounce back from failure is entirely in your control. Yeah. I think that's such a great message for anybody that's watching in any field that they're in. Failure is inevitable, but if you use it as a stepping stone, then you can achieve great things. So Ali, we'll be back after a short break. Okay? Let's take a break. A for app, B for best, C for confidence से D for download करो इसे अपने फोन पे. Time is precious, order food delicious. सारा पाकिस्तान बोले food papa. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. Time बड़ा short है, भूख पे full stop है. Delete मारो app जिसका lazy simple thought है. Add करो food papa, scene बड़ा ही hot है. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. खाना लाए मजे का खाना लाए ये गरम. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. हेलो फूड पापा वाले पिंटू की बर्थडे है. घर में कुछ पकाना है, बाहर से कुछ मंगवाना है. लंच में देसी फूड, बिरयानी, कढ़ाई वगैरह. फास्ट फूड में पिज्जा, जिंगर, सैंडविच जरा देख लेना. बारबेक्यू, गोला कबाब, बिहारी बोटी, etc. सी फूड, आइसक्रीम, केक और बेवरेजेस. ग्रोसरी में सब मसाले, चटनी, केचप सारी डालें. सब्जियां, फ्रूट. कैसा गोश्त भी भगवा लेना. बेगम ने पकड़ा दी लिस्ट, कोई ना बहाना है. ट्रैफिक के झंझट में मुझे नहीं जाना है. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. A for app, B for best, C for confidence से D for download करो इसे अपने फोन पे. Time is precious, order food delicious. सारा पाकिस्तान बोले food papa. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. Time बड़ा short है, भूख पे full stop है. Delete मारो app जिसका lazy simple thought है. Add करो food papa, scene बड़ा ही hot है. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. खाना लाए ये मजे का खाना लाए ये गरम. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. हेलो फूड पापा वाले पिंटू की बर्थडे है. घर में कुछ पकाना है, बाहर से कुछ मंगवाना है. लंच में देसी फूड, बिरयानी, कढ़ाई वगैरह. फास्ट फूड में पिज्जा, जिंगर, सैंडविच जरा देख लेना. बारबेक्यू, गोला कबाब, बिहारी बोटी, etc. सी फूड, आइसक्रीम, केक और बेवरेजेस. ग्रोसरी में सब मसाले, चटनी, केचप सारी डालें. सब्जियां, फ्रूट. कैसा गोश्त भी भगवा लेना. बेगम ने पकड़ा दी लिस्ट, कोई ना बहाना है. ट्रैफिक के झंझट में मुझे नहीं जाना है. Rum pum pum, food papa dum. Rum pum pum, food papa dum. Welcome back to the show. Ali, welcome back to the show. Thank you. तो शो पे पहले जाने से पहले हमने आपसे बहुत सी एडवाइस ली, बट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट योर कस्टमर्स. डबल शॉट ने बहुत जल्दी एक बहुत लॉयल कस्टमर बेस बनाई है. व्हाट्स द सीक्रेट टू दैट? जब आप पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी रहे होते हो, बिफोर बिकमिंग अ सर्विस प्रोवाइडर यू आर अ सर्विस रिसिपिएंट. और सारी ज़िंदगी में अगर सोचूं तो चाहे मैं रिटेल स्टोर में गया या खाने के लिए गया, अगर शॉप का खोलने का टाइम हो 10 बजे सुबह के, मैं काफ़ी लोगों से पूछता हूँ कि आप कभी सुबह 10 बजे अगर शॉप का ओपनिंग टाइम है, आप कभी 10 बजे गए हो शॉप एग्जैक्टली? एंड 95% ऑफ द पीपल से नो. मैं कहा क्यों? बिकॉज उस वक्त रेडी नहीं होता और या फिर उधर सफाई हो रही है. आप बल्कि जब शॉप के अंदर जाते हो तो आपको लगता है कि आप उनकी स्पेस वायलेट कर रहे हो. सो ये मुझे हमेशा से बात बहुत अनोखी लगी. तो जब मैंने डबल शॉट बनाई, मैंने उस बेसिस पे बनाई दैट यू शुड बी रेडी बिफोर टाइम, राइट, नो मैटर व्हाट द टाइम इज़. सो इस तरह जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ रहा हो और जब मेहमान आ गए आप नहा रहे हो ऊपर आपको कि मैं आ रहा हूँ अभी, बस मेरा वेट कर लो थोड़ी देर. तो डबल शॉट वाज बेस्ड ऑन दैट आइडिया कि कस्टमर्स को दो चीज़ें सबसे ज़्यादा देनी है. नंबर वन, यू हैव टू बी रेडी फॉर देम ऑलवेज. सो अगर 6 बजे हमारा ओपनिंग का टाइम है तो हम 5:15 बजे अपनी शिफ्ट शुरू करके वी हैव even serve customers at 5:30 a.m. And the idea being कि when you're ready before time, so आपका customer भी उस तरह familiarize हो जाता है. So we're pretty good at that. Number two, पाकिस्तान में रह के unfortunately
बिकॉज ऑफ आवर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप काफ़ी दफ़ा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं कोट एंड कोट शॉर्ट होती या अवेलेबल नहीं होती. सो whether it's a certain kind of कपड़ा you need, whether it's a certain kind of eatery item you need. तो डबल शॉट में बहुत अर्ली ऑन मैंने फैसला कर लिया कि मैंने वही चीज़ें प्रोक्योर और सप्लाई चेन में रखनी है जो कि हमेशा अवेलेबल हो. सो उस पर आई वर्क रियली सीरियसली. सो टुडे मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि अगर आप डबल शॉट की एक ऑब्सक्योर ब्रांच होगी बैरियर टाउन ब्रांच, अगर आप बैरियर टाउन ब्रांच में 5:45 AM ऑन अ ट्यूसडे मॉर्निंग जाएंगे तो यू विल गेट योर आइस्ड लाटे इन oat milk with a sugar-free syrup, which will be in decaf, and you will never ever be rejected by any of those customizations. मकसद क्या इतना अजीब सा ऑर्डर बताने का कि उसमें काफ़ी सारी complications है और काफ़ी सारी sourcing है. But the whole idea is कि when you walk into a bubble, you feel very comfortable being in that bubble. कोई वजह है कि अगर हम मुल्क के किसी भी कोने में चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर हमें मैकडॉनल्ड्स नजर आए, not so much that it's like the fillet of fish is great, but आपको पता है कि मैं इस बबल में चला जाऊंगा, I can expect a certain kind of service and quality. So that's the same reason why Double Shot is very much catered towards customer needs. Yeah. I think that's so true, and I'm going to second that from personal experience as well. Ki Double Shot is now associated with not just quality coffee, but also an experience, right? So when you think of Double Shot anywhere, कि आप जहाँ भी जाओगे आपको वो एक experience मिलेगा, and I think that's the reason that you have grown so quickly. What have you learned about scaling a business in Pakistan? I think as an entrepreneur, there are many things that people can say regarding scaling and great advice. The one thing that I think is unique, which I can impart to audience, is कि if for whatever reason you develop a product or a service जो कि desirable है लोगों के लिए, within the climate of Pakistan, you have to learn when to say no. शायद अगर मैं अपनी कॉफ़ी शॉप की कैपेसिटी में बात करूँ तो शायद मेरी फूफी का बेटा जो होगा उसने एक बनाना ब्रेड बनाया जो कि बहुत मज़े का होगा, बट मैंने ये नहीं देखना कि वो मेरी फूफी का बेटा है और मैंने अपनी फैमिली को खुश रखना है. आई हैव टू डिसाइड कि वो बनाना ब्रेड इतनी ज़्यादा ब्रांचेस में सोर्स हो सकता है, इतनी सीरियसनेस से बन सकता है. सो यू डोंट लुक एट द आइडिया, यू लुक एट द पर्सन, एंड you have to have the confidence and unfortunately uncomfortable conversation to say no. ये तो मैंने बहुत ही random सी मिसाल दी है. We're talking about a Double Shot जब शुरू हुआ तो it's a community space, right? So I'm very grateful that many big projects and ventures and buildings and corporate towers asked के Double Shot आप हमारी जगह पे place कर सकते हैं, and I very humbly with all the humility in the world said no, and I still say no to this day because उसमें आपकी आइडेंटिटी लूज होती है, आपका शायद प्रोडक्ट डाइल्यूट होता है, और मोर इम्पॉर्टेंटली यू डोंट नो कि आपकी आइडेंटिटी फ्यूचर में क्या होगी. मे बी एट सम अदर टाइम, बट यू हैव टू वेरी मच बी कंफर्टेबल इन योर स्किन. आपका नो कहने से आपको एक तरह से एक लिनियर स्केल ऑफ स्केलिंग अप मिलेगा, बट इट इज़ डिफिकल्ट इन आवर माशरा. समटाइम्स यू इवन गेट एक्साइटेड बाय द आइडिया, but then you have to think about the next 10 or 20 years. So I think the biggest thing I've learned is how to say no to talented people, to well-intentioned people, to quote-unquote even influential people. But I can promise you कि this is not just कि मेरी मिसाल है, ये किसी पे भी आ सकती है जिसका हल्का सा भी कोई product या service चल रहा हो. And even if it comes to like a software startup firm where it has to supposedly hire someone जो कि उसके उस entrepreneur के father का cousin का बेटा है. You know, you just have to not cave into the pressure. In our mashra, it's very hard. But at the end of the day, the only person that can answer for your venture is yourself. That's so true. Lee, that's so true. And one thing that's unique about obviously your journey, and the show airs all over the world. So we have a lot of the Pakistani diaspora that's watching. And, you have somebody that spent a lot of time outside of Pakistan. फिर आपने यहाँ पे आके business किया है. A lot of people are pessimistic about the situation in Pakistan, especially बाहर सुनते हैं ये. They want to do something here. Some people have roots here. How was that journey? बाहर इतना time गुजार के फिर पाकिस्तान में आके business build किया है, successful business build किया है. Do you think this is a jump that if people feel they're ready, they should do it? And are you optimistic about Pakistan's growth? I think I have to be very candid here कि जो मेरी ज़िंदगी में जो मुझे सबसे बड़ा benefit मिला है
is privilege. 100. My family is established here in the sense that they've been here for the past 70, 80 years. Or when I say privilege, more than the financial or shelter privilege, is the emotional privilege. Yeah. मैंने जब ये venture launch किया, my family is in healthcare. किसी ने कभी नहीं कुछ कहा कि आप एकदम से आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है. इससे पहले मैंने वकालत की 10 साल पहले, और मेरी फैमिली ने मुझे कभी भी नहीं डिस्करेज किया. उन्होंने कहा कि आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर एनीथिंग एल्स, नो मैटर वेदर इट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मूविंग बैक टू पाकिस्तान, प्रोवाइडिंग समथिंग टू पाकिस्तान, और इवन डूइंग अ वेंचर इन द स्टेट्स or wherever you are in the world, that you're surrounded by people who are emotionally supportive. Because it's very easy to get drained by people who say no to you or who are just inflicting you with negative energy. So Yeah. I was very fortunate in the sense कि मुझे पाकिस्तान वापस मूव करने में, वकालत करने में या डबल शॉट खोलने में मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा नॉट ओनली सपोर्ट किया बट दे एनकरेज मी. दे weren't looking at कि अच्छा 10 साल भी इसकी क्या feasibility report Yeah. आएगी. And you know, I made some mistakes in the process, but I never ever felt for 1 second कि उनका सहारा नहीं मुझे मिल रहा. So in the micro capacity it is that. In the macro capacity, देखें पाकिस्तान में there's always a vacuum. And I found a vacuum in terms of fast turnaround coffee for early risers that is decent. There are plenty of other vacuums that people can come and service Pakistan towards. There is huge opportunity और लोग उसकी कदर भी करते हैं. So there is absolutely no reason to believe कि पाकिस्तानी लोग वेंचर्स को सपोर्ट नहीं कर सकते और कदर नहीं कर सकते और आप स्केल अप नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन द बैरियर टू एंट्री इन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस इज नॉट दैट मच. F&B में बहुत कम बैरियर्स हैं. वो अलग बात है कि जब आप इस्टेब्लिश हो जाते हो, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, बट द बैरियर टू एंट्री इज नॉट दैट बैड. Yeah, yeah. No, that's very great advice, and especially as you said, privilege is always there, but there's still a vacuum. And जिन लोगों के पास resources and they have the right ideas, there's always room to do something. And I think that's such a positive energy to bring. So Ali, I also want to ask you कि आप success को attribute hard work को करते हैं, right place, right time, luck. What is it? What do you attribute? It's a combination of everything. Yeah, the cliche answer would be Yes. कि it's a combination of everything, but I'll tell you, एक proprietary asset आपका जो आपसे कोई नहीं छीन सकता is the hard work. Yes. People might be more privileged than you, people might have more resources than you, but एक आपकी जो intellectual property जो आपसे कोई नहीं ले सकता ना, वो hard work है. Yeah. It's been 3 years into Double Shot. I show up at a branch 5 days a week, random branch, at 6 a.m. still. Not because मैं कोई inspection कर रहा हूँ या फिर मैं देख रहा हूँ मेरी टीम पहुंची हुई साइट पे कि नहीं, but because I feel like if my team is working so hard, so should I, as an example. So whether it's spending 14 hours a day working at Double Shot or working on things related to Double Shot, whether it's your own personal life where you're working so hard. I've seen it in my father, who established a diagnostic lab 43 years ago in a 400 square foot setting. So he was teaching at King Edward during the day, और दोपहर और शाम और रात को वो ट्यूटर करते थे मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स को. उस वक्त हमारा मुल्क डिफरेंट था, तो मतलब गल्फ से भी स्टूडेंट्स आते थे. सो ही वुड बी वर्किंग 17-18 hours a day. So I've seen it in my father, and hard work in that sense always pays off, and no one can take that away from you. Yeah, yeah. No, that's so true. But one other thing I want to ask you is कि वैसे तो लोग जब सुनते हैं कि CEO, they have a different vision कि आप CEO क्या करता है. What does your day-to-day look like? Because I want to give people a glimpse into the success is there and everything is there. जैसा आपने कहा, you're there at 6 a.m. What's the hardest part about being a CEO, or what's a misconception people have, that you can tell them about? Yeah, so I think rather than answering your question like verbatim, Yeah. I would say कि what I love about being a CEO, I was reading an interview on the ex-Pepsi CEO, jo ke she was of Indian origin, or she Yes. was Indian, and she said one of her biggest strengths was that she had apparently 17,000 employees, and I mean, I don't know how true the figure is, but she said मुझे 10,000 का उनमें से नाम का पता था. तो developing a personalized relationship with your employees, now we're 300, I can proudly say कि मैं 200 की कहानी जानता हूँ. और मैं उनके साथ सुबह को जब मैं मिलता हूँ या दोपहर या शाम को, मैं डबल शॉट अगर मैं चक्कर लगाता हूँ, मैं इसलिए नहीं लगाता कि अगर वो उनकी एक्सट्रैक्शन कॉफ़ी की सही निकल रही या सर्विस सही प्रोवाइड कर रहे हैं. आई गो टू स्पेंड टाइम विद देम, Yeah. and it's so much fun because each one of those, I call them my 300 kids, they have such a fascinating story. और अगर ये पाकिस्तानी डायस्पोरा पूरी दुनिया से ये देख रहा है, उनको ये मैं बता दूं कि आप कभी पाकिस्तान आए और अगर आप कभी डबल शॉट एक्सपीरियंस करें, आपको इतना फ़ख्र होगा कि हमारे बच्चे, एंड वी टॉकिंग अबाउट लाइक अर्ली 20s किड्स जिनको सहूलत भी नहीं मिली एजुकेशन की, जिनको इस तरह की
कोई facility नहीं मिली to hone in on their skills. They are the best service providers and the most talented people in the world. So my job as a CEO is really easy because I just get to make a lot of friends, and it's not hard at all. It's a huge privilege, and I'm very excited about it every day. Yeah. And so, Ali, lastly, you've been in this business for now almost 3 years and growing. What's next? What's the vision? Tell us something you can share about where we should expect Double Shot to be going. Inshallah, we're opening in Dubai in 4 very weeks. nice. And the future is very bright. I want कि Double Shot एक ऐसा project हो जहाँ पे लोगों को incidentally पूरी दुनिया में पता चले कि ये एक पाकिस्तानी brand है. So when they experience Double Shot, which I have no doubt will excel anywhere in the world in terms of a great experience, I hope I can make that happen. But मुझे बड़ा फ़ख्र होगा कि जब लोगों को पूरी दुनिया से पता चलेगा, अच्छा, this is a Pakistani project. So we are taking a crack at creating an amazing coffee experience for a product or service that isn't inherently our own, but we're going to fine tune it to such an extent that it is going to set an example the world over. Yeah. Ali, we wish you all the best. And the best thing about your journey is, you came back, you started in Pakistan, and now you're planning to represent the country, inshallah, on a global stage. So, we wish you all the very best, and we hope Double Shot continues to grow at the pace and even faster than it's been growing. So, thank you so much for Thank you being so here. much for your Thank time. you. Thank you, Hum TV, for providing us with this platform. And thank you to our sponsors as well. See you next time with a new episode and a new guest.